भड़काऊ बयान देने के मामले में बीजेपी नेता संगीत सोम के ऊपर सिर्फ 800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सोचिए 800 रुपया कितनी बड़ी रकम है। और इन्होंने बयान दिया था, बयान तब दिया था जब अखलाक की लिंचिंग हो गई थी। पूरी जानकारी मैं आगे आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। बीजेपी के नेता संगीत सोम हैं और जिला कोर्ट ने इनके ऊपर 800 रुपये का जुर्माना लगाया है। वैसे दाद तो देनी पड़ेगी, तारीफ भी करनी पड़ेगी कोर्ट की। वैसे मीडिया पर्सन होने के नाते हम कोर्ट पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन 800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सोचिए संगीत सोम साहब 800 रुपया कहाँ से लाएंगे? बहुत मेहनत करना पड़ेगा तभी 800 रुपये आ पाएंगे। इतना मेहनत करेंगे, हो सकता है किसी से कर्ज तक लेने पड़ जाएं, इसके बाद 800 रुपये जुर्माना भरेंगे। अभिनव पांडे हैं, लल्लन टॉप से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा, अखलाक की लिंचिंग के बाद बीजेपी नेता संगीत सोम ने भड़काऊ बयान दिया। नोएडा की जिला कोर्ट में दोषी साबित किए गए। सजा के तौर पर 800 रुपये जुर्माना लगा दिया गया है। क्या यही न्याय है? भड़काऊ बयान ऐसे रुकेंगे? इस पर तुर्रा ये भी 7 साल बीत गए, 7 साल बीत गए। अखलाक हत्या के एक भी आरोपी को सजा नहीं हुई है। शायद आप भूल गए हों, 7 साल पहले अखलाक की लिंचिंग कर दी गई थी, यानी भीड़ ने पीट पीट करके अखलाक को मार दिया था। ये हमारे देश में खुलेआम हो रहा है। खैर उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। और देखिए अभिनव पांडे आगे ये भी लिखते हैं, मुख्य आरोपी विशाल राणा तो जमानत पर घूम रहा है। क्या बीतती होगी उस परिवार पर जिन्होंने आंख के सामने किसी अपने को बेरहमी का शिकार होते देखा था। अब ये न्यायतंत्र देख रहे हैं 800 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद ही 800 रुपये अब संगीत सोम साहब इकट्ठा कर पाएंगे। वैसे संगीत सोम साहब को आप टीवी पर देखते होंगे, राजनीतिक विश्लेषक बन करके ये टीवी चैनल पर बैठते हैं। लल्लन टॉप आगे लिखता है, यूपी में साल 2015 में मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग हुई थी। इसके बाद भाजपा नेता और विधायक संगीत सोम ने सरकारी आदेश भंग किया। संगीत सोम को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 28 सितंबर 2015 को गो हत्या के शक में 52 साल के मोहम्मद अखलाक की पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, गो मांस यानी बीफ बेचते हुए खुलेआम ईरानी की बेटी पकड़ी गई थी गोवा में, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सब किसी से छिपा नहीं है, पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन जब एक मुसलमान इस तरीके काम करता है या जब किसी हिंदू संगठन का शक उसके ऊपर जाता है, उसकी हत्या कर दी जा रही है। अखलाक तो साहब सिर्फ उदाहरण है, पहलू खान जैसे तमाम नाम ऐसे हैं जिनकी खुलेआम हत्या कर दी जा रही है, मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है और बीजेपी नेता इसमें शामिल होते हैं। लेकिन होता क्या है, कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 पात होते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अखलाक हत्याकांड में अब तक 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन सभी जो आरोपी हैं, दोषी हैं, वे लोग जमानत पर घूम रहे हैं। इनमें से एक आरोपी रवीन सिसोदिया की मौत हिरासत में हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने IPC की धारा 302, 307, 147, 148, 149 और 323 के तहत केस दर्ज किया था। इस घटना को 7 साल बीत गए, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी, किसी भी दोषी को सजा नहीं हुई है। ये हमारे देश का, हमारे प्रदेश का न्यायतंत्र है। तो सोचिए, आप लोगों को बच कर के रहने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप मुसलमान हैं
तो सबसे बड़ी गलती आपकी वही है। वैसे एक पंडित जी नेशनल दस्तक के इंटरव्यू में बता रहे थे, जब एक मामला हो गया था, इसके बाद पुलिस वाले कई लोगों को पकड़ कर ले गए। पंडित जी ने कहा, देखिए मैं पंडित हूं और मेरा जनेऊ ये रहा। और जो पुलिस वाला था वो भी जात से ब्राह्मण था, उसने कहा आप पंडित हैं इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। सोचिए हमारे देश में किस तरीके से न्याय बंट रहा है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, अगर आप मुसलमान हैं तो पुलिस हिरासत में आपकी मौत हो जाएगी और कहा जाएगा आपने सुसाइड कर लिया। लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं, आप सवर्ण समाज से आते हैं, तो आपके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है वहाँ की पुलिस ही जज बन करके बैठी हुई है। अभी आपने एक वीडियो देखा था, सुल्तानपुर से वीडियो सामने आया था, एक पुलिस का अधिकारी था, वो खुले मंच से कह रहा है कि घबराओ मत, मैं चुन चुन करके मारूंगा। और किसको मारने की बात कर रहा है? मुसलमानों को मारने की बात कर रहा है। कह रहा है कि चिंता मत करो, मैं उसके घर पर बुलडोज़र भेजूंगा। तो योगी आदित्यनाथ जी से मैंने उस वक्त भी सवाल पूछा था, योगी जी क्या यही असली राम राज्य है कि पुलिस वाले अब खुद कह रहे हैं कि मैं उनके घर पर बुलडोज़र चला दूंगा, मैं चुन चुन करके मारूंगा? बहुत सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सोचिए, अखलाक की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी, भीड़ ने पीट कर उन्हें मार दिया था, और हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी आरोपी थे किसी को भी सज़ा नहीं दी गई। सभी लोग जमानत पर खुले हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन अखलाक के परिजनों पर क्या बीत रही होगी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जो असली हकीकत साहब वो उससे अलग है। परिवार वाले परेशान हैं। परिवार वालों को आज भी ये उम्मीद है कोर्ट जो है फैसला सुनाएगी, जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। लेकिन हमारे देश में साहब कुछ अलग ही हो रहा है। 800 रुपये का जुर्माना लगाया गया संगीत सोम साहब के ऊपर, तो अपने में हास्यास्पद है। यूपी तक लिखता है, ग्रेटर नोएडा अखलाक हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम को माना दोषी। गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला, 800 रुपये का लगाया जुर्माना। कोर्ट ने माना कि लिंचिंग के बाद बिसाहड़ा में संगीत सोम ने दिया था भड़काऊ बयान। अभी तक पार्टी के ऊपर क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई की है पार्टी ने? पार्टी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये कोई राजेंद्र पाल गौतम थोड़ी ना है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, इनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा। क्योंकि भैया ये तो संगीत सोम साहब हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी पूर्व विधायक हैं। इनके खिलाफ पार्टी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।